राम राम सभी को मेरी तरफ से। कैसे हैं सारे? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। अ, जैसा कि मैंने इस वीडियो के थंबनेल में भी लिख के रखा है कि ये कहानी एक ईमानदारी और बेईमानी पे आधारित है। ठीक है, कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये मेरे साथ हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये किसी और के साथ ना हो, तो सभी सतर्क रहें। मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये कहानी एक ऐसी जगह से एक ऐसी जगह के बंदे की है जिस जगह पे हम लोग नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, जिस जगह का नाम सुनते ही हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे हमें नंगे पैर उस जगह पे, मतलब उस स्टेट में घूमना चाहिए। ऐसी जगह है वो, और उसको देवों की भूमि यानी कि देव भूमि कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल होता यूं है कि अभी पिछले नवंबर में मुझे एक कॉल आती है। आपको पता है, जैसे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है हर वीडियो में देता हूँ। तो एक आदमी की मुझे व्हाट्सएप कॉल आती है व्हाट्सएप पे, और वो कहता है कि उसकी उम्र लगभग 50 के लगभग है। उसकी उम्र लगभग 50 के ऊपर ही होगी। तो उसका कॉल मुझे आता है, वो कहता है कि सर मुझे अर्मेनिया आना है, और मैं पहले दुबई में काम कर चुका हूँ, मुझे अर्मेनिया आना है, बट मेरे घर की हालत बहुत खराब है। इस वजह से मुझे इस उम्र में काम करने के लिए बाहर जाना पड़ा, तो जाना पड़ रहा है। आप मेरी कोई हेल्प करें। मैंने उसको सारी डिटेल बताई। मैंने बोला ये है, ऐसा है, वैसा है, आपको आना है तो आप मुझे क्लियर करके बता दें। इसके बाद होता यूं है कि वो मुझसे टाइम मांगता है 5 से 6 दिन का। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे 10 दिन बाद कॉल करना। फिर वो मुझे 7-8 दिन बाद फिर से कॉल करता है कि मैंने पैसे का अरेंजमेंट करना था, इसलिए मैं आपसे टाइम मांगा था। मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसके बाद वो मुझे कहता है सर मुझे वीजा दिलवा दो। मैंने कहा चलो ठीक है सर, वीजा तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्री पेमेंट लगती है ताकि हमारी सिक्योरिटी रहे। हमारी जो हम ये चाहते हैं कि हमारे भी पैसे खराब ना हो। उन्होंने कहा सर मैं अभी पैसे दे नहीं सकता, तो आप ऐसा करें, आप हमारा वीजा जो है निकाल दे, मैं आपको पेमेंट करवा दूंगा। मैंने कहा चलो मतलब रोने लगे वो। रो के अपनी कहानी बताई उन्होंने, ऐसा वैसा बहुत। आपको पता है, जब बंदा ऐसा हो, बेईमानी हो दिल में, तो वो रोता भी है और सब कुछ करता है। और हम लोग ऐसे दयालु हैं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं सोचा कि ये बेईमानी कर सकता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं सर मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा, मेरे को आना ही है। मैंने सोचा यार जरूरतमंद इंसान है, तो हो सकता है उसको जरूरत हो, तो अभी पैसे नहीं हो, थोड़े दिनों जब तक वीजा आएगा तब तक पैसे आ जाएंगे उसके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वीजा अप्लाई करने के कम से कम 10 दिन बाद उसका वीजा आ जाता है। अब वीजा मैंने जिस कंसल्टेंसी, जिस एजेंसी के थ्रू मैंने वीजा अप्लाई करवाया था, उन्होंने मुझे वीजा दिया और मुझसे पैसे ले लिए। अब जो बंदे वीजा देंगे वो पैसे तो लेंगे ही भाई, आपको पता है। तो उन्होंने मुझसे पैसे ले लिए और मैंने पेमेंट कर दी। अब होता यूं है, मैं इस बंदे को कॉल लगाता हूँ। ये बंदा हिमाचल का है। अभी आपको ये स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, उसका वीजा मैंने लगाया हुआ हाइड करके, और उसकी फोटो दिख रही होगी। मैं एक साइड में उसकी असली फोटो भी लगा दूंगा ताकि उसको शर्म आए, उसकी वजह से और हिमाचलियों का नाम ना खराब हो। तो वहां पे उसको मैं कॉल करता हूँ। मैंने कहा सर आपका वीजा आ चुका है, आप ऐसा करिए पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने सिर्फ वीजा की पेमेंट बोली थी, मैंने उसको ये नहीं कहा कि आप मुझे पूरी पेमेंट करो। और बात ये हुई थी कि वो उसके पैसे मैंने लगाने थे खुद से, और उसने मुझे यहाँ आके कमा के, काम करके हर सैलरी में से पैसे देने थे। सोचिए ऐसा कोई करेगा आपके साथ कि आप आओ कमाकर उसको सैलरी में से पैसे दो? ऐसा भाई कोई नहीं करेगा। तो मैंने उसको बोला ठीक है। वो बोलता मैं अभी शादी में हूँ, शादी से 2-3 मुझे 2-3 दिन। सैटरडे को मैंने उसको कॉल की और उसने मुझे कहा मैं आपको फ्राइडे मंडे को पैसे डाल दूंगा।
अब मंडे आता है, मंडे को मैं उसको कॉल करता हूँ, वो कहता है नहीं मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को डालता हूँ। अब 2 दिन और जाते हैं भाई, धीरे धीरे वो मेरी जो कॉल थी वो उठाना ही बंद कर देता है। अब मैं उसको रोज कॉल करता हूँ, मैं इंडिया से भी उसको कॉल करवाता हूँ, वो कहता है आजकल आजकल। मैं जब फिर उसे मैं कॉल करता हूँ, भाई बंदा एकदम से मना कर देता है। मुझे शौक लगा यार ये क्या कह रहा है। कहता सर मैं आऊंगा नहीं, ठीक है, आपने मेरा वीजा जो है वो जबरदस्ती अप्लाई किया था, जबरदस्ती मुझसे पासपोर्ट लिया, जबरदस्ती मेरा वीजा अप्लाई किया और जबरदस्ती मुझे वहां बुला रहे हो। मैं कह रहा हूँ यार देखो, मेरे जो चाचा की उम्र का इंसान है और मुझे कह रहा है कि जबरदस्ती वीजा, वो कहाँ इंडिया में, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं उसका जबरदस्ती वीजा कैसे अप्लाई कर दूंगा यार। जब अगर किसी को आना होगा वो मुझे अगर पासपोर्ट ही देगा, खुद से पासपोर्ट देगा, तभी मैं उसका वीजा अप्लाई करूंगा, या मैं उसके घर जाके उसका पासपोर्ट लेके आऊंगा तो फिर जबरदस्ती उसका वीजा अप्लाई करूंगा। भाई उस बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। अब मैंने उसको दूसरे व्हाट्सएप से मैसेज किया, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे आपने मुझे वहां ब्लॉक कर दिया, क्या चक्कर क्या आपका। कहता है भाई मुझे दोबारा कॉल मत करना, ठीक है। मतलब वहां से गाली गलौज करने लगा और कहने लगा तू मुझे लूट रहा है ऐसा वैसा। और मैंने कहा भाई तेरे से मैंने पैसा नहीं लिया, जब मैंने उससे 1 रुपया क्या होता है वो नहीं लिया, और वो मुझे उल्टा कह रहा है कि लूट रहा हूं मैं उसको। और मैंने उसको कहा सर आप हिमाचल से हो, हिमाचल को हम पूछते हैं, हिमाचल का नाम हमारे लिए, हमारे देवताओं के लिए एक देव भूमि है हिमाचल, आप उसका नाम ना बदनाम करें। चले आप मुझे वीजा की पेमेंट करवा दें, जो ज्यादा भी नहीं, आप सब लोगों को पता है वीजा की पेमेंट क्या है, तो बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। भाई बंदा साफ साफ मना कर चुका है मुझे, ठीक है। और यही चीज मैं उन लोगों को, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, एक जो ये वीजा अप्लाई करते हैं लोगों का, कि भाई किसी का फ्री में वीजा कभी मत अप्लाई करना। ये मेरे लिए एक सबक है और आप लोगों के लिए भी एक सबक है कि किसी का वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी अप्लाई मत करना, कल को वो पीछे हट गया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे जो लॉस हुआ, चलिए वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे भी होगा, भगवान ने चाहा तो हाथ पैर काम कर रहे हैं, मैं तो कर ही लूंगा। लेकिन उस बंदे का क्या ही हो जाएगा, ठीक है। इस बंदे का नाम जो है मनोहर लाल है, ये हिमाचल का है, हिमाचल शिमला का। अगर कोई शिमला से मेरी वीडियो देख रहा हो तो इस बंदे के घर तक मेरी वीडियो पहुंचाना जरूर, कि बेईमानी कुछ किसी चीज को कहते हैं तो वो इस बंदे ने मेरे साथ की है। बेईमान इसके जैसे होते हैं, धोखेबाज इस बंदे के जैसे होते हैं, ठीक है। मेरे पास स्क्रीनशॉट, उसकी रिकॉर्डिंग सब कुछ पड़ा हुआ है। हालांकि मैंने उससे 10 बार पूछा था कि सर आप ये काम यहाँ पे आके कर पाओगे, नहीं ऐसा ऐसा काम होता है यहाँ पे। तो उसने कहा था सर मैं काम कर लूंगा, मैं दुबई में काम करके आया हुआ हूँ। तो सारी बात ये है, अगर कोई हिमाचल से मेरी वीडियो को देख रहा हो तो उस तक ये मेरी वीडियो जरूर पहुंचाना, अगर कोई जानता हो उसको तो। मनोहर लाल नाम है उसका, फोटो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बेईमान इंसान भाई दुनिया में भरे पड़े हैं। बाकी मुझे भरोसा नहीं था कि हिमाचल वाले ऐसे होते हैं। और भी मेरी कुछ भाइयों से बात है हिमाचल में, लेकिन उनके जैसा इंसान कोई नहीं है जो जिन्होंने, मैं उनको एक कॉल करता हूँ भाई मेरी कॉल भी पिक करते हैं, ठीक है। अभी वो कुछ दिन में यहाँ आएंगे, मैं उनसे मिलवाऊंगा भी आप लोगों को हिमाचल वालों से। लेकिन हर पहलू के 2 सिक्के होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सॉरी। एक तो वो है बेईमान जो बेईमानी करके बैठा, और एक दूसरे जो जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। तो ठीक है सर, अगर किसी को अप्लाई करवाना हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है हमसे। अभी यहाँ पे ठंडी का मौसम चल रहा है, ये देखो हर जगह भाई क्रिसमस ट्री यहाँ पे बना रखे हैं हर जगह पे, देखिए आपको दिख रहा होगा। और अभी काफी अच्छी रौनकें लगती हैं इस दिसंबर और जनवरी के महीने में, काफी अच्छी यहाँ पे सजावट होके रखती है, पूरा शहर ऐसे जगमगाया रहता है, पता ही नहीं चलता दिन है कि रात है। तो ठीक है सर, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई कहानी, किसी सच्ची कहानी के साथ। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इस बंदे तक मेरी वीडियो पहुंच जाए।
और ऐसा किसी के साथ ना हो। धन्यवाद। राम राम।